नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि हम अनजाने में ही असलियत से जैसे एक जंग लड़ रहे हैं। हाँ हाँ, ये एहसास कि दुनिया वैसी नहीं चल रही जैसी हम चाहते हैं। या जैसे हम हमेशा लहरों के खिलाफ तैरने की कोशिश में लगे हैं। बिल्कुल। एक तरह की अंदरूनी कश्मकश कि काश हालात कुछ और होते तो शायद शांति मिलती। पर क्या ये लड़ाई असल में बाहरी दुनिया से है या फिर दुनिया के प्रति हमारे अपने अंदरूनी विरोध से? यही यही वो पॉइंट है जिसे हम आज थोड़ा खुरेदना चाहते हैं। कि शांति शायद दुनिया बदलने से नहीं बल्कि अपने नजरिए, उस विरोध को बदलने से आती है। हाँ, और ये आध्यात्मिकता को एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से देखना है। कोई कर्मकांड नहीं, कोई जटिल विश्वास नहीं। तो फिर क्या है? बस ये कि असलियत जैसी है उसे पल पल स्वीकार करने की वो अंदरूनी क्षमता डेवलप करना। अच्छा, तो आज का मिशन यही समझना है कि हमारी अंदरूनी दुनिया और बाहरी हकीकत ये आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं और कैसे हम अंदरूनी स्पष्टता, एक ठहराव पा सकते हैं, चाहे बाहर जिंदगी कितनी भी ऊपर नीचे क्यों ना हो। वो आहा मोमेंट से ढूंढना। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं प्रतिरोध बनाम स्वीकृति से। जब मन कहता है मैं यह संभाल नहीं सकता या ये नहीं होना चाहिए था। हाँ, वो एक विचार बस नहीं लेता है ना, वो जैसे खुद को ही सच साबित करने लगता है। एग्जैक्टली, एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। हम जैसे ही ये सोचते हैं, अंदर एक उथल पुथल मच जाती है। तो असल प्रॉब्लम वो बाहरी सिचुएशन नहीं हुई। नहीं, प्रॉब्लम हुई हमारा उस सिचुएशन के प्रति जो रिएक्शन है, जो विरोध है, उसको पहचानना और उसे छोड़ना। वही रास्ता खोलता है अंदरूनी ग्रोथ का और क्षमता का कि हाँ, मैं इसे देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। सही। अब ये असलियत की बात करें, जो हम अनुभव करते हैं, क्या वो 100% वैसी ही है जैसी वो बाहर है? शायद नहीं। लगता है हमारे अपने चश्मे चढ़े होते हैं। बिल्कुल। एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो है, जैसे पानी H2O है, ये फैक्ट है। पर हमारा अनुभव वो हमेशा रंगा होता है हमारे फिल्टर से। पिछला अनुभव, डर, पसंद नापसंद। किसी के लिए पानी मतलब डल, डूबने का ख्याल, और किसी के लिए वही पानी पवित्र गंगा जल। हाँ, तो लक्ष्य है इन फिल्टरों को पहचानना, ये देखना कि हम दुनिया को सीधे नहीं देख रहे, हम उसे अपने मन के रंग से देख रहे हैं। और ये फिल्टर आते कहाँ से हैं, बनते कैसे हैं ये? अक्सर ये अतीत के जो अनसुलझे अनुभव है, खासकर जो इमोशनल बेचैनी हमने पूरी तरह जी नहीं, दबा दी, अच्छा। वो इकट्ठी होती रहती है अंदर। हाँ। वो जमा हुआ बोझ ही हमारे मैं की भावना, हमारे अहंकार का आधार बनता है। ये फिल्टर उसी से बनते हैं। और यहीं पर वो बात आती है, वो गहरी समझ कि आप अपने विचार या भावनाएं नहीं हैं। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी एरकेंटनेस अंतर्दृष्टि है। आप वो हैं जो इन विचारों और भावनाओं को आते जाते देख रहा है। वो शुद्ध चेतना, साक्षी। हाँ, इसका अभ्यास भी सरल है। बजाय ये कहने के कि मैं गुस्से में हूँ, ये कहना कि मैं अपने अंदर क्रोध की इस लहर को उठता हुआ देख रही हूँ। इससे एक दूरी बनती है, हम उसमें बह नहीं जाते। सही। अब सवाल उठता है कि जब ये बेचैनी उठती है, गुस्सा, डर, चिढ़, तो हम क्या करें? हमारी पहली प्रवृत्ति तो दूर भागने की होती है। या उसे दबाने की। पसंद नहीं आती ना वो फीलिंग। बिल्कुल। स्वाभाविक है। पर मजे की बात यह है कि यही विरोध, यही उसे धक्का देना, उसे फंसाए रखता है। अच्छा। जितना लड़ेंगे उतना वो चिपकी रहेगी। हाँ, जैसे पानी में गेंद को नीचे दबाओ, छोड़ते ही ऊपर आएगी। तो क्रांतिकारी अभ्यास क्या है? विरोध करने के बजाय क्या? उस बेचैनी को महसूस करते हुए जानबूझकर सचेत रूप से सहज होना, रिलैक्स करना। रिलैक्स। जब अंदर तूफान मचाओ, ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। हाँ, उल्टा लगता है, पर यही उस फंसी हुई ऊर्जा को धीरे धीरे निकलने का रास्ता देता है, जैसे कोई गांठ खुल रही हो। पर यह मुश्किल होगा। मुश्किल है शुरू में, इसलिए छोटी झुंझलाहटों से शुरू करें। ट्रैफिक में कोई धीरे चल रहा है या गर्मी बहुत लग रही है। लो हैंगिंग फ्रूट, आसान अभ्यास। हाँ, उन छोटी चीजों में विरोध करने के बजाय बस महसूस करें और अंदर से थोड़ा ढीला छोड़ें, सहज हों। इन छोटी चीजों के लिए शायद एक मंत्र भी मदद कर सकता है, जैसे मैं ये संभाल सकता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत शक्तिशाली है। और नजरिए को बदलना भी। वो गर्मी सिर्फ गर्मी नहीं, वो सूरज की ऊर्जा है, 9.3 करोड़ मील दूर से आ रही है। वाओ। और वो धीमा ड्राइवर? हो सकता है वो किसी की प्यारी दादी हो जो बहुत ध्यान से चला रही हैं। ये तो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। इससे वो गहरी बात याद आई, सामने वाला पल आपको परेशान नहीं कर रहा है।
आप उस पल के बारे में जो सोच रहे हैं वो आपको परेशान कर रहा है। बिल्कुल। यही है असली चाबी। और जैसे जैसे हम ये करते हैं, अपने अंदर की जगह साफ करते हैं, तो इसका दिल पर क्या असर पड़ता है? हम अक्सर सोचते हैं दिल बड़ा नाजुक है। हाँ, कि उसे बचाना है चोट से। पर ये नजरिया कहता है कि दिल की जो असली प्रकृति है वो खुली है, असीम है, प्रेम का स्रोत है, वो नाजुक नहीं है। तो फिर ये जो भारीपन या बंदिश महसूस होती है, वो दिल नहीं, वो हमारी जमा की हुई अनसुलझी भावनाएं हैं, वो रुकावटें हैं। हम असल में अपने दिल को नहीं, उन रुकावटों को बचा रहे होते हैं। और सच्चा भरोसा वो क्या बाहरी हालात पे टिका होता है? नहीं, सच्चा भरोसा ये नहीं कि बाहर सब ठीक रहेगा। सच्चा भरोसा है अपनी अंदरूनी क्षमता पर अटूट विश्वास कि मैं कुछ भी झेल सकती हूँ। किसी भी हालात का सामना करने की काबिलियत। हाँ, हम वैसे भी जिंदगी की 99.9% चीजों पर भरोसा करते ही हैं। जमीन खिसकेगी नहीं, सांस आएगी। दिक्कतें वही हैं जहां पुरानी चोटें हैं। ये सब अहंकार और चीजों से चिपकने से कैसे जुड़ा है? हमारा जो असली स्वरूप है वो है शुद्ध चेतना, मुक्त। लेकिन इस दुनिया में हमें एक पहचान चाहिए होती है, स्थिरता के लिए। तो हम बाहरी चीजों से खुद को जोड़ लेते हैं, भूमिकाएं, सामान, विचार। हाँ, इनसे चिपक कर हम एक बनावटी मैं, एक अहंकार बना लेते हैं। जैसे कोई डूबता हुआ इंसान लकड़ी के लट्ठे को पकड़ ले। पर शायद वो लट्ठा ही उसे तैरने से रोक रहा है, उसकी अपनी उछाल महसूस करने से। आजाद स्वरूप में वापस तैरने लगते हैं। और हमारी ये जो अंदरूनी स्थिति है, उलझन, शांति, गुस्सा, इसका बाहरी दुनिया पर क्या असर है? एक गहरा नजरिया ये है कि बाहरी दुनिया एक तरह से हमारी सामूहिक अंदरूनी स्थिति का ही आईना है। मतलब दुनिया में जो उथल-पुथल, बंटवारा दिखता है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की उथल-पुथल का प्रतिबिंब है। हाँ, इसलिए दुनिया की सेवा करने का, उसमें शांति लाने का सबसे शक्तिशाली तरीका शायद अपने अंदर शांति लाना है, अपने अंदरूनी स्पेस को साफ करना है। वो रूमी की बात एकदम फिट बैठती है यहाँ, कि कल मैं चालाक था तो दुनिया बदलना चाहता था, आज मैं समझदार हूँ तो खुद को बदल रहा हूँ। बिल्कुल। और अंत में ये सब हमें कहाँ ले जाता है? परमात्मा से जुड़ाव। हाँ, लेकिन ये जुड़ाव कुछ पाने जैसा नहीं है। ये असल में उसे छोड़ने का काम है जो हमें रोके हुए है। किसे छोड़ना? हमारे उस छोटे मैं को, अहंकार, हमारे पक्के विश्वास, हमारी इच्छाएं, ये सब जैसे लंगर हैं जो हमारी चेतना को उसके स्वाभाविक परमात्मा से जुड़े स्वरूप से भटकाते हैं। जैसे वो सूत्र है, मनुष्य, मन, ईश्वर। हाँ, ये महसूस करना कि आप वो दिव्य चेतना पहले से ही है, बस मन के शोरगुल में, इन लंगरों में उलझे हुए हैं। तो यात्रा कहीं पहुंचने की नहीं, बल्कि परतों को हटाने की है जो हमें ढके हुए हैं। तो आज हमने काफी कुछ देखा, आध्यात्मिकता को स्वीकृति की तरह समझा, अपने फिल्टर पहचाने, बेचैनी में सहज होने की एक अलग कला सीखी, खुले दिल की बात की, सच्चे भरोसे को समझा, आसक्ति के जाल को देखा, और ये भी कि अंदरूनी शांति कैसे बाहरी दुनिया को बदल सकती है। श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। क्या हो अगर दुनिया को प्यार देने का सबसे बड़ा काम, शांति लाने का सबसे बड़ा योगदान, किसी बाहरी मुहिम से ज्यादा अपने ही अंदर के कोने को साफ करने के उस शांत मगर हिम्मत वाले पल पल के काम से शुरू होता हो? इस पर विचार कीजिएगा। आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। धन्यवाद।